Hello, how are you all? I hope you all are very good. ओके आप सबने KVS का एग्ज़ाम दिया है। KVS PRT के लिए अब जो इंटरव्यू होने वाले हैं वो रिजल्ट भी उसका कभी भी आउट हो सकता है और कभी भी उसकी डेट आ सकती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इंटरव्यू की तैयारी आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल, और ये एक पीक टाइम है और अभी नहीं किया आपने तो फिर ये है कि आप बहुत लेट हो जाओगे। तो पछताने से अच्छा है आप अपनी तैयारी कर दीजिए, जिसके भी 120-25 के आसपास नंबर आ रहे हो पीआरटी में 100% आपका। और सुनने में आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो उसमें भी 2-4-5 नंबर के आसपास बढ़ेंगे। घटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो आप वो होगा जिसके कम नंबर है वो बॉर्डर लाइन के पार हो जाएगा, फिर आप पछताना बाकी रह जाएगा। तो उससे अच्छा है आप अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। should start your interview preparation right now. It is a very high time, so you don't waste your time. Okay, so तैयारी से रिलेटेड ही हम कुछ जानते हैं कि हमको जब डेमो टीचिंग जब हमको देनी होगी तो सबसे पहले आपको बोर्ड स्किल्स आने चाहिए आपको। ठीक है, कैसे आपको बोर्ड पे जाके परफॉर्म करना है। यदि आपको बोर्ड स्किल्स के बारे में नहीं पता है कि कैसे कहाँ क्या चीज़ मेंशन करनी है तो उसके नंबर भी 100% डिटेक्ट होंगे। तो ठीक है, फिर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड स्किल्स। ठीक है, हमारे क्या बोर्ड स्किल्स होंगे। ठीक है, तो हमें जब भी वो हम जाएंगे सबसे पहले बोर्ड पे तो हमको क्या करना है, डेट हमको सबसे पहले मेंशन करनी है। ठीक है, डेट सपोज आपको इस फॉर्मेट में डेट लिखनी है। जैसे आज क्या है, 26 मार्च 2023। ठीक है, डेट के जस्ट नीचे आपको डे मेंशन करना है। सो व्हाट इज डे टुडे, संडे। आपकी राइटिंग में थोड़ी स्पष्ट होनी चाहिए और ज़्यादा बोल्ड भी राइटिंग ना हो, बहुत बड़ा बड़ा लिखो, और ज़्यादा छोटी भी ना हो जिससे बच्चों को देखने में दिक्कत हो। ठीक है, आपको इन सब के बाद यहाँ पे मेंशन करना है ब्लैक बोर्ड के मिड में, और सबसे टॉप पे आपको मेंशन करना है जो भी आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, और कोशिश कीजिए हमेशा जो भी आप लिख रहे हो उसका जो स्टार्टिंग का लेटर है वो कैपिटल लेटर हो। ठीक है, सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट के आगे जब आपको पढ़ाना है कुछ भी तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को आपको मेंशन करना होगा। जैसे सपोज आप इंग्लिश पढ़ाने वाले हो, आप इंग्लिश को आप मेंशन कीजिए। ठीक है, टॉपिक होता है। ठीक है, टॉपिक को आपको जब तक मेंशन नहीं करना है तब तक आप जो चीज़ है बच्चों के सामने उसे प्रेजेंट नहीं कर देते हो, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से उस चीज़ को नहीं जोड़ देते हो। ठीक है, तब तक आपको टॉपिक मेंशन नहीं करना है। और मेनली तो ऐसा होता है जैसे कहीं कहीं पे जैसे डेट हो गई, डे हो गया, या सब्जेक्ट है टॉपिक, इधर जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आप शॉर्ट में भी ऐसे लिख सकते हो। टोटल स्टूडेंट सपोज XY, हमको नहीं पता है कितने। प्रेजेंट स्टूडेंट, ठीक है, ये भी हमको नहीं पता है, हम XY मेंशन कर सकते हैं। और एब्सेंट स्टूडेंट, ये भी हमको नहीं पता है, हम XY मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप एक आइडियल रेशियो लेना चाहो तो RT होने चाहिए, 30 बच्चे होने चाहिए, 30:1, मतलब एक टीचर होगा और क्लास में बच्चे 30 होंगे तो उस हिसाब से आप 30, जैसे सपोज 27 बच्चे आ जाए तो एब्सेंट कितने हो गए, 3 बच्चे, तो वैसा भी कुछ लिख सकते हो। अगर तुम ऐसा भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये सारी चीज़ें तो करनी है, और सबसे अच्छा होगा आप बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ है आप बोर्ड को जब भी पढ़ाएं 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। ठीक है, आपको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना। बोर्ड को डिवाइड करने के पीछे पर्पस क्या है, जैसे प्राइमरी में बच्चे होते हैं तो उनकी बुक होती है, ऐसे उनकी बुक होती है ना, उनकी बुक होती है। अब सपोज हम इस साइड में लिखेंगे, ठीक है, तो वो अपने स्पेस पे लिखेंगे चीज़ों को। ठीक है, अगर हम पूरा एक ऐसे लाइन में लिख देते हैं, हम जब रब करेंगे तो वो पूरा उनका क्या होगा, वो नोट नहीं कर पाएंगे और उनका पेज पूरा अधूरा रह जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको हाफ हाफ के हिसाब से बोर्ड आपको डिवाइड कर लेना है, हाफ के हिसाब से। ठीक है,
ये आपको चीज़ें करनी है, और आपको चीज़ें क्या नहीं करनी है वहाँ पे जाके। आपको जो पढ़ाने का, आपको जो आप लिख रहे हो ना, तो आपको 45 डिग्री होना चाहिए लिखने का स्टाइल, ऐसे जिससे आपको बच्चों के अटेंशन मिलते रहे, बच्चे क्लास में शोर ना करें, और आप पढ़ाने के दौरान उनसे सवाल जवाब करते रहें। ऐसा नहीं बस आप पढ़ाने पे ध्यान दे रहे हो, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं क्लास में, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत हैं ऐसे जो डेट को अलग अलग फॉर्मेट में लिखते हैं। कुछ लिख देते हैं जैसे डेट को, जैसे 23/3/23, तो ऐसा कुछ डेट वाला आपको नहीं करना है। ऐसा आप कोशिश कीजिए, या तो ऊपर जैसा लिखा हुआ है उस फॉर्मेट में कुछ लिखिए, या फिर आपको उस फॉर्मेट में कुछ नहीं लिखना है, तो आप कोशिश कीजिए आप ऐसा लिख दीजिए 23/03/2023। ये वाला फॉर्मेट भी अच्छा है और ये वाला फॉर्मेट भी अच्छा है, कोई सा भी मेंशन कर लीजिए, बट वो डैश वाला फॉर्मेट है वो उससे अवॉइड कीजिए। ठीक है, यही सारी चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है वहाँ जाते समय। और ऐसा नहीं बोर्ड पे आप ऐसे हो जाओ फिर कवर करके लिख रहे हो, इससे क्या होगा, जब बच्चे आपकी क्लास में होंगे तो उन्हें अटेंशन नहीं मिलेगी, वो फिर चेयर से इधर जाएंगे उधर जाएंगे। ठीक है, उससे बेटर है 45 एंगल पे जो भी कर रहे हो 45 एंगल पे लिखो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आज के बारे में, और आई होप आप अपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करते रहिए, और जल्दी रिजल्ट आउट होगा KVS का, आई होप आप सबका आ जाए उसमें। ठीक है, थैंक यू।